आज धमतरी निगम परिक्षेत्र में एक बार फिर कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठ गए। आज कांग्रेसी पार्षद ने महापौर एवं भाजपा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सुशासन की सरकार जहां एक और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रही है, वहीं इसका ताजा प्रमाण भी धमतरी जिला में मिल रहा है, जहां धमतरी निगम में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। महापौर की सरकार द्वारा लगातार नए नए नियमों और नए नए तरीकों से भ्रष्टाचार के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसका ताजा उदाहरण यह है कि गार्बेज बेलिंग मशीन जिसका उपयोग किया जाता है उसमें भी अब भ्रष्टाचार और खामियां देखी जा सकती है। जहां कांग्रेसी पार्षदों ने कई अनियमितताओं की बातें सामने रखी और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन मानकों को तय करके इस मशीन को खरीदना था, उन मानकों से कम मानक में एक ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया और उक्त व्यक्ति से ही सारी खरीदारी कर ली गई, जहां पर ये मानक विहीन पाए गए हैं। आज कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाते हुए और निगम के सामने धरना देते हुए कहा कि जब हम इसका परीक्षण करने पहुंचे तो हमने ये पाया कि उक्त मशीन किसी भी मानक पर खरा नहीं उतरता है और धड़ल्ले से ऐसे पैसे का दुरुपयोग करना और जनता के दिए हुए कर का दुरुपयोग करना ये सीधा सीधा उदाहरण है कि भाजपा की सरकार किस प्रकार भ्रष्टाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रखेंगे और इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उक्त विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती या फिर महापौर इस टेंडर को निरस्त नहीं करते हैं या अनियमितताओं को दूर करके नियमित चीजों को खरीदते नहीं है। देखिए रिपोर्ट। निगम प्रशासन पिछले एक वर्ष में भ्रष्टाचार करने में कोई कसर छोड़ा नहीं है और एक बेलिंग मशीन है, उसको सभी एसएल आराम सेंटर में स्थापित करना है और कचड़े को एक गट्ठा टाइप के बनाने के लिए उस मशीन की खरीदी किया गया है। उस मशीन को खरीदने के लिए लगभग 5 बार टेंडर लगाया गया, यानी कि इस मशीन को खरीदने के लिए शुरू से इन लोग एक वो बना रहे थे कि भ्रष्टाचार करने कैसे किया जाए, अच्छे से किया जाए। तो आखिरी 5वां बार जब टेंडर हुआ तो उस 5वें बार में 20 ठेकेदार ने भाग लिया, तो 20 ठेकेदार में मात्र एक ही ठेकेदार का टेंडर खोला गया और जो ठेकेदार को काम दिया गया है उसके द्वारा जो नियम कायदे हैं, जो जेम में टेंडर लगा उसमें नियम कायदे हैं, सिंगल से डबल सिलेंडर माल सप्लाई होना चाहिए और मशीन में 10 HP की मशीन लगना चाहिए, ये सब था। लेकिन ठेकेदार के को इतने जबरदस्त इन लोग संरक्षण दिए कि ठेकेदार दिलेरी से नगर निगम धमतरी को सिंगल सिलेंडर का मशीन और 7.5 HP मशीन सप्लाई किया है। इस प्रकार इन लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में संलिप्त हैं और इस मामले को हम लोग 11 तारीख को भी कमिश्नर मैडम को बताया था कि मैडम ये माल आया है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। तो मैडम एक जांच समिति बनाई है, 11/2/2026 को हम लोग एक आवेदन दिए थे, लेकिन मैडम के द्वारा अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इन लोग धमतरी की जनता का टैक्स की राशि को खुलेआम दुरुपयोग करने में महारत हासिल कर लिए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं ये लोग। देखिए, बेलिंग मशीन का टेंडर नगर निगम में 5 बार लगता है और 5 बार में 5वें बार 20 लोग पार्टिसिपेट करते हैं नगर निगम में टेंडर खरीदी के लिए ठेकेदार के द्वारा, लेकिन अधिकारी और सत्तासीन नेताओं के इंटरफेयर में केवल एक ही ठेकेदार का टेंडर खोला जाता है और उसको टेंडर दिया जाता है। इससे स्थिति वहीं पे स्पष्ट हो जा रही है कि इन लोग भ्रष्टाचार करने के अधीन हैं। इसके लिए इन लोग पहले से प्लान बना के ये भ्रष्टाचार करने के लिए ठेकेदार को टेंडर दिलवाएं। जिस प्रकार नियम लगा था 10 HP मोटर और डबल सिलेंडर, उसकी नियम में के तहत खरीदी होनी थी, परंतु नियम के विपरीत 7.5 HP के मोटर और सिंगल सिलेंडर की सप्लाई किया गया है। आखिर प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा होता है कि वहाँ सप्लाई करके इंजीनियर उसको वेरिफिकेशन देता क्यों? भाई, आप नगर निगम को माल सप्लाई कर रहे हो, इंजीनियर की भी तो जवाबदेही है कि उसको चेक कर एक्सेप्ट करे कोई सामान सप्लाई ठेकेदार। लेकिन ये सारे नियमों को ताक कर ये नगर निगम में बैठे अधिकारी, कर्मचारी और सत्तासीन जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये साल भर में केवल और केवल भ्रष्टाचार किए हैं, इनके पास विकास के एक भी कार्य ये साल भर में प्रारंभ नहीं किए। ये करीबन बेलिंग मशीन 40 लाख की खरीदी की है और मैं मानता हूँ ये 15 लाख की मशीन को हम लोग 40 लाख में खरीदी की है और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। हम सभी कांग्रेस के पार्षद दल वहां मौके में जाके निरीक्षण किए हैं और हम सब उसका फोटो आपके प्रति को उपलब्ध करवा देंगे और हम इनको जब तक बेलिंग मशीन वापस नहीं होगी और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम निरंतर इस पर डटे रहेंगे। देखिए, इसमें 8 बेलिंग मशीन खरीदी करनी थी 40 लाख में,
लेकिन 8 खरीदी की है, लेकिन बताया आपको अनियमिततापूर्ण खरीदी की है। डबल की जगह सिंगल, 10 HP की जगह 7.5 HP की खरीदी की गई। देखिए, कांग्रेस बेघर हो गया, इनके पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं था। 5 साल एक्सीडेंटल सरकार थी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो कांग्रेसियों ने किया है। जो अधूरे काम हमारे छूटे हुए थे वो पूरे नहीं कर पाए। और बात आई बिलिंग मशीन की। बिलिंग मशीन जो नियम शर्त पे रहेगी वो एक्सेप्ट किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा, और नियम शर्त के मुताबिक नहीं रहेगी तो बिलिंग मशीन को वापस किया जाए। इनके बोलने न बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार आ गई है, जो नियम शर्त में काम होंगे वही होंगे। इससे पहले जैसे सरकार चल रही थी वैसे बिल्कुल नहीं चलेगी। अनियमितता नहीं रहती तो आयोग की जांच क्या होगी? देखिए, मैंने क्या कहा, ठेकेदार ने क्या सप्लाई किया मुझे पता नहीं। अगर हमने बिलिंग मशीन मंगवाई है, अगर वो नियम शर्त पर रहेगी तो हम रखेंगे और उसका भुगतान करेंगे, और नियम शर्त पे नहीं रहेगी तो ना रखा जाएगा और ना भुगतान किया जाएगा।